अच्छा यार, मुझे डबल एंट्रीज बताएं। पहली वाली देखिए, पहली वाली एंट्री बता रहा हूँ, उससे प्रॉब्लम हो तो बताएगा। 1 शेयर फॉर एवरी 6 हेल्ड है। पहले आपने निकाले नंबर ऑफ शेयर कितने, 1.5 लाख डिवाइड बाय 0.5 पार वैल्यू, तो कितने निकले शेयर, 3 लाख निकले। तो इसका क्या हुआ, 3 लाख शेयर आ गए। 3 लाख डिवाइड बाय 6 इंटू 1, 50,000 नए शेयर आ गए। फिर डबल एंट्री बनी, क्या बनी, बैंक डेबिट 30,000, 5,000। ये बनी पहली वाली डबल एंट्री। ठीक हो गया। दूसरी वाली बात है, 3 लाख शेयर्स पहले से थे, फिर कितने इशू हुए, 50,000 पहली एंट्री में, तो कितने हो चुके हैं, 3.5 लाख। जिस दिन दूसरी एंट्री बनने जा रही है उस दिन 3.5 लाख शेयर्स हैं। 3.5 लाख पे क्या लग रहा है, 10 for 1, 35,000 नए शेयर इशू होंगे बोनस में। बोनस की डबल एंट्री क्या होगी, ओएससी क्रेडिट 35,000 इंटू पार वैल्यू 0.5, 17,500। और शेयर भी हम डेबिट, ठीक है। थर्ड क्या थी, अच्छा 3 लाख थे, फिर 50,000 इशू हुए थे, फिर बोनस में 35,000 इशू हुए थे, ऐड करके कितने हो गए थे, 77,000 शेयर इशू हो रहा है। ये नॉर्मल इशू बनेगा, 77 मल्टीप्लाई बाय कितने के बेचे, 8 के, कितना है, ओएससी क्रेडिट 38 और शेयर प्रीमियम। सही है। फिर एसओसी बनेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगी, वो मैं नहीं बना रहा, आप लोग ने बना ली होगी। सही। एक और सवाल, इसके बाद करा एक सवाल। यार डिबेंचर तब इस्तेमाल होगी जब वो बोलेगा कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, तो फिर इंटरेस्ट निकलेगा, और उसकी डबल एंट्री मैं करा चुका हूँ, रिटेन प्रॉफिट डेबिट और बैंक क्रेडिट। मैं इस वाले सवाल में डाल देता हूँ सारी एंट्रीज। इस सवाल में मैं डिविडेंड की, डिवेंचर इंटरेस्ट की, रीवैल्यूएशन की, इशू ऑफ शेयर्स की सारी एंट्रीज में डाल देता हूँ ताकि कंप्लीट हो जाए। देख,
कर ली सारी डबल एंट्रीज? मैं समझा दूं सारी? रह गई हो गई है सारी? कंपनी ने डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करा है। डिबेंचर देखो कितने के हैं? 2 लाख के। इतना कितना इंटरेस्ट है? 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000 का इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी। तो हमें 20,000 के इंटरेस्ट की डबल इंटरेस्ट की डबल एंट्री बनेगी। रिटेन प्रॉफिट डेबिट 20,000 और बैंक क्रेडिट, इंटरेस्ट में पैसे आएंगे, बैंक क्रेडिट 20,000। हाँ,
हाँ अगर डाउनलोड है। मिल रहा है। सामान मैं वापस मैं कौन सा सामान वापस और मुझे कौन सा सामान वापस मिलता मैं बता पता होने चाहिए लेकिन आते नहीं। अच्छा अब सुनिए जरा डबल एंट्री देख लें सब लोग। देखिए नंबर 1 गाइस, पहले वाली देखिए, कंपनी इशूड 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 0.8। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर निकालें। ऊपर है बैलेंस शीट में ओएससी कितना है 1.5 लाख, लेकिन पार वैल्यू क्या है 1 है, तो 1.5 लाख डिवाइड बाय 1 करोगे तो 1.5 लाख ही आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर। क्योंकि पार वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ शेयर भी कितना आ गया 1.5 लाख। तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने इस सवाल में 1.5 लाख है। ठीक हो गया, 1.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। पहली एंट्री 1 फॉर एवरी 5, 1.5 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू 1 कितने शेयर है 20,000, 30,000 शेयर। डबल एंट्री बनेगी बैंक डेबिट 1.8 पे ना 1 पार है और 0.8 का प्रीमियम है, तो शेयर कितने का बेचा 1.8, तो डबल एंट्री बनी बैंक डेबिट 30,000 इंटू 1.8 कितना हो 54। ओएससी शेयर प्रीमियम 24,000। कंपनी मेड अ बोनस इशू 1 फॉर एवरी 10, हर 10 पर एक का बोनस इशू है। बोनस पे भी एग्जिस्टिंग शेयर, एग्जिस्टिंग क्या हो गया पहले 1.5 लाख थे, फिर पहली एंट्री में कितने हुए 30, 180 हो गए, 180 पे लगेगा हर 10 पर एक, 18,000 शेयर का बोनस इशू हो रहा है। डबल एंट्री बोनस में पहले क्रेडिट की एंट्री बनती है 18,000 इंटू पार वैल्यू 1, 18,000 से ओएससी क्रेडिट होगा और शेयर प्रीमियम डेबिट होगा 18,000 से। बस ये देख लें शेयर प्रीमियम 18,000 है या नहीं है, बिल्कुल है, निकल सकता हूं। नंबर 3 0.07 पर शेयर डिविडेंड। अब डिविडेंड निकालते हैं। कितने शेयर थे सबसे पहले 1.5 लाख, फिर कितने इशू हुए, फिर कितने हुए 18, मिला लें सब मिला के कितने हो गए, इस पे लगेगा 0.07, कितना आ गया डिविडेंड 13, ये डिविडेंड आ गया। डबल एंट्री डिविडेंड की एंट्री हुई बनती है रिटेन प्रॉफिट डेबिट और बैंक रिटेन प्रॉफिट डेबिट बैंक क्रेडिट। फोर्थ क्या है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, रिटेन प्रॉफिट डेबिट जनरल रिजर्व क्रेडिट। एनसीए बढ़ रहा है 4 लाख से 4.25 पे जा रहा है, 25,000 से रीवैल्यू हो रहा है इंक्रीज, एसिड इंक्रीज डेबिट 25,000, रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट। इसके बाद क्या नेक्स्ट इंटरेस्ट, कितने के डिवेंचर है 2 लाख के,
कितना इंटरेस्ट है? 10%। 2 लाख का 10%, 20,000 इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की डबल एंट्री, रिटेन प्रॉफिट डेबिट और बैंक क्रेडिट। इंटरेस्ट की एंट्री भी वही बनती है जो डिविडेंड की बनती है, सेम। रिटेन प्रॉफिट डेबिट, बैंक क्रेडिट। रिटेन प्रॉफिट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट को कम करेगा, रिटेन प्रॉफिट डेबिट होगा और इंटरेस्ट में पैसे जाएंगे, बैंक क्रेडिट होगा। डिविडेंड और इंटरेस्ट की डबल एंट्री सेम है। डिविडेंड और इंटरेस्ट की डबल एंट्री सेम। ठीक हो गया। अब आप इसकी एसओसी और बैलेंस शीट आप लोग बना लियो। अब आते हैं इनकम स्टेटमेंट वाले पार्ट पे। हाँ, तभी डेबिट हो रहा है। रिजर्व है ना, कम हो रहा है, डेबिट हो रहा है। और बैंक से भी पैसे जाएंगे, बैंक क्रेडिट हो जाएगा।